हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोग 10th क्लास के काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पिछले क्लास में देखे थे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था, जिसमें हम लोग देखे थे कि आय का चक्रीय प्रवाह, है ना? जैसा कि उसका नाम से ही पता चलता है, आय का चक्रीय प्रवाह मतलब आय का चक्र के रूप में जो प्रवाह होता है, उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। मतलब आय जो होता है, वो हम लोगों के बीच एक दूसरे से होकर के क्या होता है, एक तरह से घूमते रहता है। जैसे कोई वस्तु और सेवा का उत्पादन करता है, तो वो उस वस्तु और सेवा को उत्पादन करने के लिए जो पैसा खर्चा करता है, तो जिस व्यक्ति के पास पैसा जाता है, जैसे कोई लेबर चाहिए, तो वो पैसा उस लेबर का आय बनता है। लेकिन वही लेबर या उपभोक्ता जो होता है, जब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उस पैसा को बाज़ार में खर्चा करता है, तो वो पैसा फिर उस उत्पादक यानी कंपनी के पास जाता है। तो देखा जाए तो जो हमारा आय हुआ, वो बाद में किसी और का आय बनता है और फिर किसी दूसरे का आय जो होता है, वो फिर हमारा आय बनता है। तो आय जो होता है, वो एक दूसरे के पास क्या होता है, रोटेट होते रहता है, जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसका सिंपल डेफिनेशन था कि उत्पादक से उपभोक्ता तक और पुनः उपभोक्ता से उत्पादक तक आय का जो प्रवाह होता है, उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। और आज हम लोग देखेंगे काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। ठीक है? हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देश की जो कुल आय होता है, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है? अब राष्ट्रीय आय की अवधारणा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय आय का जो कह सकते हैं कि एक तरह से तैयार जो है, जिन चीज़ों को ध्यान में रख कर के या जिसके आधार पर राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है या उसकी गणना की जाती है, तो वो कहलाएगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा। आपको पता होगा कि किसी भी देश की जो कह सकते हैं कि कुल उत्पादन और कह सकते हैं कि जो सेवाएँ, ठीक है? उसकी मौद्रिक मूल्य क्या है? मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्योंकि आज की जो समय है, वो आधुनिक समय है, ठीक है? और आधुनिक समय की अर्थव्यवस्था को आधुनिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और आधुनिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या होता है कि जहाँ पर वस्तु और सेवाओं की जो एक मूल्य होता है, वो मुद्रा से लगाया जाता है, मुद्रा के रूप में उसे मापा जाता है। जैसे आप सोचिए, आज के समय में किसी भी प्रकार की हमें वस्तु और सेवा लेना है, उसकी उत्पादन करना है, तो उसको हम लोग कैसे करते हैं? तो उसके लिए पैसा के माध्यम से कर सकते हैं कि आज के जितने भी वस्तु और सेवाएँ जो होती हैं, वो हम लोगों के बीच एक एक तरह से कर सकते हैं कि आदान-प्रदान होता है। या भी ऐसे सोच सकते हैं कि आज जितनी भी हमारे अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसे मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तो आज के समय में कह सकते हैं कि पैसों का ज़्यादा महत्व है और आज पैसा ही कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक तरह से आधार है। तो आप समझ सकते हैं कि आज की जो अर्थव्यवस्था है, वो कैसा है? तो आधुनिक अर्थव्यवस्था है। तो आज की अर्थव्यवस्था को मौद्रिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। कौन-सी अर्थव्यवस्था? मौद्रिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है? मौद्रिक अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जो अर्थव्यवस्था है, वो किसके ऊपर आधारित है? मुद्रा के ऊपर। आज हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार की वस्तु और सेवाओं का लेन-देन होता है, वो किसके माध्यम से होता है? तो मुद्रा के माध्यम से होता है, तो उसे मौद्रिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा कि आधुनिक या मौद्रिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैसे अर्थव्यवस्था से जिसमें वस्तु और सेवाओं का जो लेन-देन होता है, वो मुद्रा के माध्यम से होता है। उसकी आधार जो है, वो मुद्रा होता है, तो उसे मौद्रिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा की अगर बात किया जाए, तो इसमें हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा का मतलब कि राष्ट्रीय आय जिन बातों को ध्यान में रख कर के तैयार किया जाता है या जिन बातों के ऊपर, ठीक है, राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है, वो राष्ट्रीय आय की अवधारणा कहलाता है। तो ये बात हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिसके जिसको ध्यान में रख कर के राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है या जिनके ऊपर कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। इसमें इसमें राष्ट्रीय आय की अवधारणा में पहला है
कुल घरेलू उत्पाद। देखिए, घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है कि हर एक घर के जो कुल आय होता है, उसको ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आय को जो है कि तैयार किया जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय यानी घरेलू उत्पाद अच्छी होगी, उस देश की राष्ट्रीय आय भी कैसा होगा? अच्छा होगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा जो है, वो उसमें क्या है सबसे पहला तो कुल घरेलू उत्पाद, ठीक है? तो राष्ट्रीय आय को तैयार करते समय जो है, यानी कुल घरेलू उत्पाद जो होता है, ठीक ना? जिसको बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है, पहला। दूसरा दूसरा है आपका कुल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको इसको कहिएगा ग्रॉस नेशनल इनकम या प्रोडक्ट, जीएनपी। यानी कह सकते हैं कि किसी भी देश में जो कुल उत्पादन होता है, कुल क्या है? उत्पादन होता है, चाहे खेती से हो या उद्योग धंधा, ये सब है ना? तो उसका ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है। क्योंकि हम लोग देखे हैं कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो देश में जो कुल उत्पादन और कह सकते हैं कि जो सेवाएं हैं, उसके मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय जो है, उस वो जीडीपी के आधार पर तैयार किया जाता है, जीएनपी के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है? ये इसकी अवधारणा है। तीसरा तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? उत्पादन, तो देश के अंदर जो कुल उत्पादन किया गया, तो उसमें जो खर्चा हुआ उसको घटा करके जो प्राप्त होगा, उसे कहा जाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। और इसको ध्यान में रख करके कर सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है। किसी भी देश की कह सकते हैं कि जो वास्तविक यानी कह सकते हैं कि रियल जो कंडीशन है, वो किससे पता चलता है? तो वो पता चलता है आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। जैसे हम लोग किसी भी घर की एक वास्तविक स्थिति जो है कैसे पता चलेगा? उस घर की जो शुद्ध इनकम है, उससे पता चलता है। अगर घर में बहुत ज्यादा इनकम है लेकिन बचत कम है, तो उस घर की स्थिति पता नहीं चलेगा। तो किसी भी देश की वास्तविक स्थिति जो है, वो शुद्ध राष्ट्रीय जो आय उत्पादन होता है, उससे पता चलता है, ठीक है? फिर उसके बाद है कुल राष्ट्रीय आय। कुल राष्ट्रीय आय, इसको कहते हैं ग्रॉस नेशनल इनकम। इसको ध्यान में रख करके भी राष्ट्रीय आय को क्या तैयार किया जाता है। यानी अब देश के अंदर जो लोग हैं, तो उनकी जो आमदनी होता है ना? जो रहने वाले लोग हैं, तो उनकी आमदनी से भी राष्ट्र की आय जो होता है, यानी जो राष्ट्रीय आय होता है, वो बनता है। तो चौथा ये हो जाएगा कुल राष्ट्रीय आय। पांचवा जो है, वो आपको राष्ट्रीय आय, तो पांचवा तो राष्ट्रीय आय है ये। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है, वो राष्ट्रीय आय की क्या है? अवधारणा है। यानी हमें राष्ट्रीय आय को समझना है, ठीक है? तो हमें इन सारे पॉइंटों को क्या करना होगा? समझना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे बातों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है। या राष्ट्रीय आय जो है, वो इन सारे कह सकते हैं कि पॉइंट के ऊपर टिका होता है, क्योंकि इन सारे जो कह सकते हैं कि बातें हैं, इससे मिलकर के आपको राष्ट्रीय आय जो है कि बनता है। तो ये सारे हम लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, ठीक है? यहाँ से फुल फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन बनेगा कि जीडीपी क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं ना कि फलाने देश का जीडीपी अच्छा है, ठीक है? तो जीडीपी क्या बतलाता है? उस देश में रहने वाला हर एक फैमिली की एक क्या बताता है? स्थिति, ठीक है? फिर जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना है, इसका पूरा नाम हो गया। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जीएनआई, ठीक है? फिर आपको एनआई होता है, क्या होता है आपको? एनआई। देखिए, एनआई, एनआई का मतलब नेशनल इनकम। तो ये इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं कि हम लोग ध्यान रखेंगे।
इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए। देखिए एक और टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की माप। इसके पहले था अवधारणा। अवधारणा जिसको बोलते हैं कंसेप्ट, है ना। तो राष्ट्रीय आय को जिन बातों पर कर सकते हैं कि जिन मुद्दा के ऊपर जिन चीजों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है या जिन चीजों से राष्ट्रीय आय बनता है, ठीक है, तो वो था राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब राष्ट्रीय आय की माप। माप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हम लोग कर सकते हैं कि एक तरह से उसको एक तरह से देखा जाए, हम लोग कोई भी चीज है तो उसको हम लोग तौलते हैं कि नहीं। जैसे मान चलिए कि हम लोग कोई सामान लेकर के आए, ठीक, हम लोग उस सामान को तौलने का काम करते हैं कि नहीं। केजी में तौलते हैं या कर सकते हैं कि ग्राम में तौलते हैं, है ना। तो उसी तरीका से कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होता है इसको भी कर सकते हैं कि मापने की कुछ क्या है तरीका है। तो जिस आधार पर राष्ट्रीय आय को मापा जाता है तो वो राष्ट्रीय आय की क्या कहलाएगा? माप। या जिस आधार पर राष्ट्रीय आय को तैयार किया जाता है तो वो राष्ट्रीय आय की क्या कहलाता है? अवधारणा। ठीक है, तो ये सारे चीज को ध्यान रखें। तो देखिए राष्ट्रीय आय की माप किस आधार पर किया जाता है? गन्ना, राष्ट्रीय आय की माप जो है मुख्य रूप से तीन कर सकते हैं कि तरीका या कर सकते हैं कि आधार से इसकी गणना किया जाता है। गणना या कर सकते हैं कि इसको मापा जाता है, ठीक है। और वो तीन तरीका कौन कौन है? तो पहला पहला उत्पत्ति गणना विधि। उत्पत्ति गणना पद्धति, ठीक है। नाम में ही आंसर उत्पत्ति गणना पद्धति मतलब देश के अंदर कर सकते हैं कि जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन होता है तो उसको गणना करके राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। तो ये पहला तरीका हो गया। दूसरा है आय गणना पद्धति। आय गणना पद्धति आय गणना पद्धति का मतलब क्या हो गया कि देश में जो लोग हैं उनकी जो आय होता है तो उससे राष्ट्रीय आय की क्या गणना की जाती है, ठीक है। तीसरा तीसरा जो है व्यय गणना पद्धति। गणना पद्धति व्यय गणना पद्धति का मतलब क्या होता है कि जो भी देश के अंदर वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में या लोग आय जो अर्जित करते हैं तो उसमें जो कर सकते हैं कि व्यय होता है तो उसको हटा करके जो बचता है तो उसको उससे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को एक तरह से गणना की जाती है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है व्यय गणना पद्धति। अब तीनों के नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। उत्पत्ति गणना पद्धति का मतलब कि देश के अंदर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा वो हो जाएगा, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय की माप की जाती है। आय गणना पद्धति देश में रहने वाले लोगों की जो आय होता है उससे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। व्यय गणना पद्धति देश के अंदर जो व्यय होता है, खर्चा होता है, उससे भी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। इस तरह से याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की मापने की जो तरीका है या पद्धति है वो कितने हैं? तीन। तीन आधार से राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, तीन तरीका से राष्ट्रीय आय को क्या मापा जाता है, ठीक है। जिसमें उत्पत्ति, आय और व्यय। ऐसे भी देखिए हम लोग किसी भी चीज को उत्पादन करते हैं, उत्पादन से हमें आय मिलता है और फिर हम लोग व्यय भी करते हैं। तो इस आधार से कर सकते हैं कि हमारी एक तरह से देखा जाए तो जो घर की आय होगा या एक तरह से कर सकते हैं कि जो राष्ट्रीय आय होगा उसकी गणना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय आय की माप करने की जो तरीका है वो कितने हैं? तीन। या पद्धति, पद्धति का मतलब एक सिस्टम। पद्धति का मतलब क्या है? एक सिस्टम। कैसे हम लोग कहते हैं शादी ब्याह करने का ये पद्धति है। पद्धति का मतलब एक तरीका, एक सिस्टम। उसी तरीका से हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण है। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सेवा यहीं तक। जय हिंद।